हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया हेयर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। काफ़ी सारा जो टॉपिक है हमारा कवर हो चुका है। तो ये छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारे बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं तो डिमांड में कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसकी डिमांड कर्व है वो कैसे चेंज होती है, या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट होना या उसके साथ डिमांड कर्व का ही शिफ्ट हो जाना। तो इन सारी बातों में ये चीज़ें हैं जो हमने कंसिडर करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। सबसे पहले या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड while the other determinants like income, taste, prices of related goods, ये सारी क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। जैसे हमने अब तक जितने भी डिस्कस किया, फिगर्स वगैरह बनाई, तो हमने देखा कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, अगर पहले बंदा 3 यूनिट ले रहा है तो अब वो 2 यूनिट ले रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। वो कितनी क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, खाली प्राइस है जो वो उसमें चेंज आ रहा है। तो quantity demanded at a given price is shown by the point on the demand curve and change in the quantity demanded is reflected in the movement along the demand curve। तो प्राइस के कारण जितना भी डिमांड में चेंज आता है वो डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट हमें बताते हैं, और चेंज इन क्वांटिटी, जितनी भी हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं उसकी जो मूवमेंट है डिमांड कर्व के ऊपर वो हमें बता देती है। उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में कैसे मूव कर रहा है, ये पहले पॉइंट कहाँ था, अब पॉइंट कहाँ पे है। तो चेंज इन डिमांड क्या होता है? अदर साइड, अदर हैंड पे, नॉट कॉज्ड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। उसी प्रोडक्ट के प्राइस के कारण नहीं, बाकी जो फैक्टर्स जो हमने पहले कांस्टेंट रखे थे अब हम उसको कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, जैसे इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारी चीज़ों के कारण जब डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। यहाँ पर है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर है चेंज इन डिमांड। अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है तो आपकी डिमांड कर्व सेम वही रहने वाली है, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं कर रही है। उसी डिमांड के ऊपर पहले जैसे एक मिनट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना पॉइंट, जैसे ये प्राइस है और यहाँ पर डिमांड है, ये प्राइस है, यहाँ पर डिमांड है, ये प्राइस है, यहाँ पर डिमांड है, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो वैसे बनती नहीं हमारा लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। हमने जो बनानी है वो ये है कि प्राइसेस के कैसे बढ़ने या कम होने के कारण, प्राइसेस के बढ़ने के कारण डिमांड कम ही होती है। ये देखो, इस तरह से हम कुछ बनाएंगे। अगर प्राइस यहाँ पर है तो डिमांड ये है, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो डिमांड कम हो गई, अगर प्राइसेस और इंक्रीज हो गए तो डिमांड और कम हो गई। तो ये हमारी डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व, ये जो हम पहले वाला डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो यही कह रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग प्राइस पे क्या डिमांड है हमारी, उसको बताता है। सेम डिमांड कर्व के ऊपर चेंजेस होते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो ये तो हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड कर्व आपकी सेम रहती है, ये शिफ्ट नहीं करती है, उसी के ऊपर मूव करता है पॉइंट हमारा। तो यहाँ पर जो हमने अभी मैंने डायग्राम बना के दिखाई, यहाँ पर जो बाकी फैक्टर्स है वो हम कांस्टेंट रख रहे हैं, खाली प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरी साइड अगर हम चेंज इन डिमांड में बात करें तो बाकी फैक्टर्स को भी हमने कंसिडर करना है साथ में। तो a change in demand is reflected in a shift in the entire demand curve to the left to the right। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है कि अगर आपकी डिमांड कर्व पहले यहाँ पर थी, अब आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? टू काइंड्स ऑफ डिमांड चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स एडजस्टमेंट टू चेंजेस इन द मार्केट प्राइस। सेम डिमांड पर मूवमेंट करना मतलब उसी डिमांड कर्व के ऊपर है ना, ये दिखाता है कि कंज्यूमर एडजस्ट कर रहा है, मार्केट में जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं उसमें एडजस्ट कर रहा है। और शिफ्ट का मतलब क्या है? शिफ्ट का मतलब है डिमांड का कम हो जाना। वो ये दिखाता है कि बाकी सारे फैक्टर्स के कारण डिमांड हमारी कंज्यूमर हमारा कैसे एडजस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसके कारण हमारा इक्विलिब्रियम और चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में कैसे चेंज आता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर ले हैं क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चेंज इन प्राइस, ध्यान में रखना, चेंज इन प्राइस अलोन, प्राइस में खाली चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा और वो सेम डिमांड कर्व के ऊपर ही रहेगा। डिमांड आपकी शिफ्ट नहीं करेगा, आपकी जो डिमांड है वो एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, बढ़ती और कम होती रहेगी। देखो क्या कह रहे हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस कॉन्सिक्वेंस अपॉन द चेंज इन द प्राइस ओनली। प्राइस में ही खाली चेंज आ रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम उसकी डिमांड को दिखा रहे हैं। अगर प्राइसेस फॉल करते हैं इज फॉलोड बाय एक्सटेंशन इन द डिमांड, अगर प्राइसेस फॉल करते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो एक्सटेंड हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी उसमें। और अगर हमारे प्राइसेस राइज करते हैं तो कंट्रैक्शन हो जाएगी, वो डिमांड कम हो जाएगी। इन शॉर्ट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आर इन द रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंजेस फॉर दैट गुड। उसी गुड्स के प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है उसमें मूव कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। और मूवमेंट एज्यूम दैट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स आर अनचेंज, जो डिमांड के अदर डिटर्मिनेंट्स है जैसे टेस्ट, प्रेफरेंस और इनकम, अदर गुड्स का प्राइस, ये सारे अनचेंज है, ये कांस्टेंट है। ओके, तो इस तरह से हम एक्सटेंशन दिखा सकते हैं। किस तरह से एक्सटेंड कर रहा है, जब रुपीज प्राइस 5 रुपीज है तो 1 kg डिमांड कर रहा है। ठीक है, जब उसका जो प्राइस है वो 1 रुपी हो गया तो उसकी डिमांड कितनी होगी, 5 kg होगी। तो फॉल करने के कारण प्राइस में चेंजेस क्या आया, फॉल आया, प्राइस कम हो गए तो एक्सटेंड क्या होगी, डिमांड हमारी बढ़ गई। तो सेम डिमांड कर्व के ऊपर ही रहता है और क्वांटिटी को उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। ये रहा, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन इन द डिमांड। ओके, ये रहा, ये पहले डिमांड कितनी कर रहा था, 1, प्राइस कितना था 5 और डिमांड कितनी थी 1। अब प्राइस कितना हो गया 1 और डिमांड कितनी होगी 5, इतना एक्सटेंड कर गया ये। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कंट्रैक्शन इसके ऑपोजिट है, कंट्रैक्शन का मतलब कम होना। अब प्राइसेस जब राइज कर जाएंगे तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कम हो जाएगी, कंट्रैक्शन इन द डिमांड, तो डिमांड कम हो गई। पहले प्राइस 1 था, डिमांड 5 थी, अब प्राइस 5 हो गए हैं तो डिमांड कितनी हो गई, डिमांड हमारी होगी 1 क्वांटिटी की, तो ये कंट्रैक्शन हो गई। सेम डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व हमने नई बनाई है, शिफ्ट नहीं किया, उसी पे मूव कर रहा है। पहले वो बी पॉइंट पे था, अब वो ए पॉइंट पे है, मूव कर गया, बी टू ए हो गया। अब चेंज इन द डिमांड और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इसको इंक्रीज डिक्रीज भी बोल सकते हैं, उसमें एक्सटेंशन वर्ड यूज करते हैं, इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बाकी जो डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे वो चेंज होते हैं, वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। अ चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़कर किसी और में अगर चेंज आता है तो विल शिफ्ट द इंटायर डिमांड कर्व, पूरी की पूरी डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट चली जाएगी। इंक्रीज इन डिमांड शोन द राइट वर्ड शिफ्ट एंड डिक्रीज इन डिमांड शोज द लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अगर इंक्रीज होता है तो राइट को जाएगा, अगर डिक्रीज होता है तो लेफ्ट को आएगा। तो इसमें जो चेंजेस लेने हैं वो चेंजेस आते हैं इनकम, टेस्ट एंड द अदर प्राइसेस के कारण। पूरी की पूरी डिमांड में चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, डिमांड की बात कर रहे हैं। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो बंदे ने क्या किया, देसी घी शुरू कर दिया, डालडा को छोड़ ही दिया। डालडा की क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहे, डिमांड की बात कर रहे हैं।
कि वो अब किस चीज की डिमांड कर रहा है। शिफ्ट ऑफ अ डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाती है हमारी इसमें। राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व शोज क्या करते हैं, अगर राइट वर्ड जा रहा है तो इंक्रीज हुआ है डिमांड में, अगर लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो डिमांड में डिक्रीज हुआ है। तो ये मेन कॉजेज है जहां पर डिमांड हमारी डिक्रीज हो सकती है, लेफ्ट वर्ड को शिफ्ट कर सकती है। अगर हमारी इनकम कम हो गई है तो हम डिमांड भी डिक्रीज कर देंगे। अगर किसी और गुड का प्राइस है जो वो फॉल कर गया, हम इसको छोड़कर दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर राइज कर गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल, ए पेन एंड इंक। अनफेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसके कारण भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉल इन द प्राइसेस, अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस फॉल करेंगे तो हम आज डिमांड कम करेंगे और फ्यूचर में जो प्राइसेस कम हो जाएंगे तो तब खरीदेंगे। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, जिसके लिए चीज़ें बनानी है, जिन्होंने डिमांड करनी है, अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ पर डिमांड कौन करेगा, तो वहाँ पर भी डिमांड डिक्रीज होगी। जैसे अभी वार चल रही है तो वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है ना, शिफ्ट करके सारे के सारे, कुछ बचे ही नहीं है। चलो नेक्स्ट है कॉजेज जिसके कारण इंक्रीज हो सकती है। ये सारे ऑपोजिट में चलेंगे, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी और वो राइट वर्ड को शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं, आप इसको लिख सकते हो। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज होने का मतलब है डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन द प्राइस। प्राइस को छोड़कर अदर डिटर्मिनेंट्स में जो चेंज आ रहा है उसके कारण जो डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड रेफर टू एन आउटवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इंक्रीज होने का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होना। तो सेम प्राइस मोर डिमांड। When the price of ice cream 3 rupees, demand for 3 units. If the prices remain same 3 rupees and demanded goes to 4 units, then it will be the instance of an increase in demand. अगर prices में change नहीं आया, वैसे demand change हो रही है, तो वो example है demand में increase होने की। More price same demand, अब price जो है वो more है, डिमांड सेम है। व्हेन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम 3, और यूनिट्स कितने परचेज कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, और प्राइसेस राइज कर रहे हैं 4 रुपीज पर, बट जो डिमांड कर रहे हैं वो 3 यूनिट्स की ही कर रहे हैं। अब जैसे ये टेबल में बताया, प्राइस ऑफ आइसक्रीम सेम प्राइस है, प्राइस 3 ही है, अगर उसकी जो डिमांड है वो वैसे ही बढ़ गई, पहले 3 कर रहा था अब 4 कर गया। अब प्राइसेस है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो गए लेकिन डिमांड उसकी सेम ही रही। वैसे लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कम हो जाती है। अगर यहाँ पर 4 हुआ है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था, बट ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर इनकम इंक्रीज हुई हो, है ना। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं इंक्रीज इन द डिमांड। तो जो डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारी जो डी है, डिमांड कर्व है, वो पहले ए बी थी, अब वो शिफ्ट होकर क्या हो गई है, सी डी हो गई है। ओके। और उसके ऑपोजिट डिक्रीज इन डिमांड मीन्स फॉल इन द डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़कर बाकी चीजों के कारण जो डिक्रीज हो रहा है डिमांड में वो। अब यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू एन इनवर्ड और लेफ्टवर्ड। वो आउटवर्ड था, वो बाहर की ओर जा रही थी, और ये इनवर्ड की ओर होगी, ये अंदर की ओर आएगी, लेफ्टवर्ड को आएगी। हमारी जो डिमांड कर्व है, सेम प्राइस लेस परचेज, प्राइस है जो वो सेम है, एट अ प्राइस ऑफ ₹3 परचेज ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। अगर प्राइसेस रिमेन्स सेम है तो परचेज होगी आपकी 2 यूनिट्स, देन इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। तो ये डिक्रीज इन डिमांड की है। लेस प्राइस सेम परचेज, एट अ प्राइस ₹3 परचेज इज फॉर ₹3 यूनिट्स,
₹3 पे 3 यूनिट परचेज कर रहा है, लेकिन प्राइसेस है फॉल करके 2 यूनिट थे, लेकिन उनकी जो डिमांड है वो 3 ही रही, वो इंक्रीज नहीं हुई है। तो यहाँ पर पहले हमारी DD थी हमारी AB, अब ये इनवर्ड होती है, डिक्रीज हो रही है, तो ये होगी हमारी CB, अंदर वाली साइड लेफ्टवर्ड को हो गई। तो ये होता है हमारा शिफ्ट इन डिमांड। ये टेबल में बता दिया है आपको इन शॉर्ट। अगर प्राइसेस ऑफ अ गुड्स चेंजेस और अदर रिमेन्स सेम रहती हैं, चीज़ें कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों ही तरह के नाम हो सकते हैं, दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कहाँ पर? जब प्राइसेस चेंज हो रहे हैं और बाकी चीजें सेम है, रिमेनिंग द सेम। A rise in quantity demand is called extension or falls as a contraction। तो जब राइज हो रही है क्वांटिटी डिमांड में उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, तो फॉल होता है तो उसको कंट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन दूसरी हैंड हम क्या कह सकते हैं, जो गुड्स हैं प्राइसेस वो कांस्टेंट है, बट जो अदर डिटर्मिनेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं, उसके कारण शिफ्ट हो जाता है हमारी डिमांड में। जो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वो इंक्रीज का होता है। जो लेफ्टवर्ड यानी कि इनवर्ड को होता है वो डिक्रीज का होता है। यहाँ पर डिमांड डिक्रीज कर रही है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, UGC नेट के स्टूडेंट्स के लिए भी MCQs इनमें से आए हुए हैं पहले। उसके बाद डिफरेंस तो साथ में ही आपको क्लियर हो जाएगा, एक्सटेंशन और इंक्रीज में क्या डिफरेंस है देख लेना एक बार, छोड़ना नहीं है टॉपिक को। और उसके बाद कंट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और टाइप्स ऑफ डिमांड या इंटरकनेक्टेड डिमांड के ऊपर पहले जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, ये वो डिमांड है जहाँ पर दो चीज़ों की डिमांड एक साथ की जाती है, लाइक पेन और इंक, पेपर, ठीक है, कार और पेट्रोल, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं जिनको हम जॉइंट डिमांड भी कह सकते हैं। व्हेन टू सेटिस्फाई वन वांट टू और मोर देन टू गुड्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के एक साथ डिमांड कर रहा है टुगेदर, उसको हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। जैसे टू टेक अ स्नैप वी नीड कैमरा एंड अ फिल्म, जो पहले कैमराज आते थे ना उसकी बात कर रहे हैं। देन लिखने के लिए हमें, अगर हमने लिखना है तो हमें पेपर चाहिए, पेन चाहिए, और पेन को चलाने के लिए इंक चाहिए। अगर हमने चाय बनानी है, चाय के लिए हमें दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो ही हमारी जो है डिमांड है जो वो पूरी होगी। इसको हम बोलते हैं जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। देन कंपोजिट डिमांड, डिमांड रेफर्स टू द वन फॉर वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई टू और मोर वांट्स। डिमांड फॉर मिल्क इज अ कंपोजिट डिमांड। जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं एक से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब दूध की डिमांड कर रहे हैं, हमें दूध भी पीना है, चाय भी पीनी है, और कर्ड भी बनाना है, चीज़ भी बनाना है, काफ़ी कुछ बनाना है उससे, तो इसलिए हम मिल्क की डिमांड कर रहे हैं। तो ये होती है हमारी कंपोजिट डिमांड। ये वो डिमांड होती है एक कमोडिटी की डिमांड की जा रही है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई टू और मोर वांट्स, इच्छा को, दो या दो से ज़्यादा इच्छा को पूरा करने के लिए हम एक किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। डायरेक्ट डिमांड और ड्राइव्ड डिमांड, व्हेन अ कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर इट्स डायरेक्ट कंजम्पशन, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए अगर कोई कमोडिटी ले रहे हैं तो उसको हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। जैसे पीने के लिए हमें पानी चाहिए, प्यास को बुझाने के लिए पानी चाहिए या कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठीक है, और हमें ठंड लग रही है तो उसके लिए हमें ब्लैंकेट चाहिए या वुलन का स्वेटर वगैरह चाहिए। तो ये हमारी डायरेक्ट डिमांड है, सीधे सीधे हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। ड्राइव्ड डिमांड क्या होती है? ड्राइव्ड डिमांड वो होती है फॉर वन कमोडिटी, डिमांड फॉर वन कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ द डिमांड फॉर अनदर। जैसे डिमांड फॉर ब्रिक्स, सीमेंट, लाइम, टिम्बर एटसेट्रा इज अ ड्राइव्ड डिमांड एज द सेम अराइजेज आउट ऑफ द डिमांड फॉर द हाउस। अगर हमें हाउस की डिमांड की या हमने घर बनाना है तो उसके लिए हमें ब्रिक्स वगैरह, सीमेंट वगैरह चाहिए। तो ये होती है हमारी ड्राइव्ड डिमांड, जो वो डिमांड जो किसी और ज़रूरत को पूरा करने के लिए आई हो। किसी और ज़रूरत को पूरा करने के लिए पहले हमें वो लेना पड़ेगा, उसकी डिमांड करनी पड़ेगी, फिर वो हमारी डिमांड पूरी होगी। तो ड्राइव्ड डिमांड जॉइंट डिमांड का अनदर फॉर्म है। कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड
सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं इसको। सब्स्टिट्यूट इज नोन एज अ कॉम्पिटिटिव डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन मीन्स रिड्यूस्ड डिमांड फॉर द अदर। अगर एक की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब दूसरे की डिमांड रिड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ कैंपा इंक्रीजेज डिमांड फॉर लिम्का विल बी राइज। तो ये कॉम्पिटिटिव डिमांड होगी। अगर कैंपा के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो लिम्का की डिमांड राइज हो रही है। हाँ, राइज हो रही है, तो उसको कैंपा को छोड़ के वो लिम्का पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर थ्योरी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स ध्यान से करना ये वाले टॉपिक को प्रिपेयर। जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ डिमांड देना है, देन उसकी डेफिनेशंस वगैरह होगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसमें आपको जो भी आता हो वो आप दे सकते हो। मार्केट शेड्यूल वगैरह, इंडिविजुअल जो भी है, कुछ भी आप कुछ भी नहीं कह सकते कि क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसके बारे में जो जो आपसे पूछा जाए आप बता सकते हैं। एक्सेप्शंस आ सकते हैं इसके अंदर, आपके डिमांड को डिफाइन कर सकते हो। अगर एक 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों होती है, लेफ्ट टू राइट क्यों आती है, डिफरेंस बताओ हमें इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का। तो इस तरह के क्वेश्चन है आपको प्रिपेयर करने हैं। पूरा चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन सा बनता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।